रामपुर में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा, सांप्रदायिक टशन से संवैधानिक मिशन का अपहरण नहीं किया जा सकता। नकवी ने अपने संबोधन में वक्फ संशोधन कानून पर पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक आस्था के संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित यह संशोधन संविधान के दायरे में रहते हुए वक्फ सिस्टम के प्रशासनिक संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण की गारंटी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व सांप्रदायिक कुंड साजिशी झुंड के माध्यम से राजनीतिक लाभ की तलाश में सांप्रदायिक फसाद को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जमीन के कानून को आसमानी किताब बताकर अपनी असंवैधानिक उदंडता को संवैधानिक प्रतिबद्धता का चोला पहनाना चाहते हैं। नकवी ने जोर देकर कहा कि वक्फ सुधारों से ना तो किसी की ईमानदारी को खतरा है और ना ही इस्लाम को कोई नुकसान। उन्होंने ऐसे सुधारों को भारत में सुशासन और समावेशी सुधार के अमृतकाल का हिस्सा बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी वर्गों के समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नकवी ने यह भी कहा कि संसद में वक्फ संशोधन को लेकर तर्क और तथ्यों के अभाव से जूझ रहे लोग अब सड़कों पर मवाली जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जिससे संवैधानिक सुधारों को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास हो रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, नगर विधायक आकाश सक्सेना समेत कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा स्थापना दिवस के इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने एकजुट होकर देश के संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने और समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और इस दौरान अगर देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पहले अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ ने जो भी संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को धीरे धीरे पार्टी मजबूती के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारा संकल्प था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 का खात्मा हुआ। जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में थे, उनको नागरिकता देने के लिए सीए का विषय हुआ। उसके अलावा जो है वो राम मंदिर का एक मुद्दा था जिसको कि शुरू से 600 साल से ज़्यादा समय से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। वो इसी दौरान राम मंदिर का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। और अभी जो है वो आपने देखा कि जो वक्फ का जो सिस्टम है, वक्फ के सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में ला करके और वक्फ के सुधार की दिशा में भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग सांप्रदायिक कुंड से सांप्रदायिक कुंड का साजिशी झुंड जो है वो एकजुट होकर के फिर से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सुधार जो है वो समाज के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि देश के हित में है, जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो संविधान है, उस संविधान का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सरकार हो उसे समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं, कई और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो सांप्रदायिक कुंड का ये साजिशी झुंड जो है वो हर
संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने का हिस्ट्री चीटर है वो, और वो कितनी भी कोशिश करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संसद ने इस कानून को, संसद का ये कानून था और संसद ने ही इसमें सुधार किया है। ये कोई जो है वो आसमानी जो है वो किताब नहीं थी, बल्कि ज़मीन का कानून था। अब कुछ लोग जो है इसको जो है वो ऐसा बना दिया कि आसमानी किताब है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, टच मी नॉट। वो उनके जो ये सुरूर और गुरूर है वो चकनाचूर हो गया। और जो लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं।